Welcome students to H Square Learning. ऊप इंटरव्यू सीरीज में इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सेस स्पेसिफायर्स, एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं। ये ऊप की इंटरव्यू सीरीज चल रही है जिसमें पॉसिबल टॉपिक्स कवर करने की कोशिश की गई है जो कि आपके एग्जाम्स में आपके जो ऊप के कंसेप्ट्स हैं वो, और जो आपके स्पेशली इंटरव्यूज में अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं या अगर आप एक्सपीरियंस भी हैं तब भी आपसे ऊप के क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। तो उन सब चीज़ों को मैक्सिमम पॉसिबल चीज़ों को कवर करने की कोशिश की गई है। तो उसमें जो आज हम इस वीडियो में देखेंगे दैट इज व्हाट इज एक्सेस स्पेसिफायर्स या एक्सेस मॉडिफायर्स। तो आपकी कुछ लैंग्वेजेस में जहाँ पे आप ऊप यूज़ कर रहे होते हैं तो वहाँ पर जब आप क्लासेस बनाते हैं तो उसके अंदर हम एक्सेस स्पेसिफायर्स भी इसको बोलते हैं, एक्सेस मॉडिफायर भी बोलते हैं, आप वो यूज़ करते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर्स मॉडिफायर यूज़ क्यों करते हैं, पहले तो हम देखते हैं होते क्या हैं, इनको क्यों यूज़ करते हैं। बेसिकली जब आपने डाटा हाइड करना होता है, जो हमने एब्स्ट्रैक्शन का कंसेप्ट देखा है ऊप के पिलर के अंदर जिसकी सेपरेट वीडियो भी मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। जब हम डाटा हाइडिंग करते हैं तो डाटा हाइडिंग का एक तरीका होता है कि हम बाहर के वर्ल्ड से अपनी क्लास के कुछ चीज़ों को हाइड कर लेते हैं जो हमें डायरेक्ट एक्सेस नहीं करवाना चाहते। अब उसके लिए हम अपनी क्लास के अंदर कुछ एक्सेस स्पेसिफायर्स यूज़ करते हैं जो कि स्पेसिफाई करते हैं कि एक्सेस कितनी हमने देनी है। बेसिकली इसका जो वर्ड है, ये वर्ड ही आपको ये बताता है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है एक्सेस स्पेसिफायर, कि आप स्पेसिफाई करते हैं एक्सेस को कि किसको कितनी एक्सेस देनी है और कितनी एक्सेस आपने रिवोक रखनी है। तो सी प्लस प्लस में अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो तीन एक्सेस स्पेसिफायर्स हम यूज़ करते हैं: पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। अब कब कहाँ-कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं या पब्लिक से क्या होता है, प्राइवेट से क्या होता है, प्रोटेक्टेड से क्या होता है, पहले उनको हम डिस्कस करते हैं, देन फिर उनको हम प्रैक्टिकली करके भी देखते हैं कि काम किस तरह से हो रहा है। जो एक्सेस पर स्पेसिफाइड पब्लिक होता है, पब्लिक जहाँ पे आप जिन चीज़ों को आप पब्लिक करते हैं, आप फंक्शंस को भी पब्लिक कर सकते हैं, आप डाटा मेंबर्स को भी पब्लिक कर सकते हैं। आप जिनको पब्लिक करते हैं वो आपकी क्लास के अंदर एक्सेसिबल होते हैं। इसका मतलब है एक्सेसिबल इनसाइड इट्स ओन क्लास, यस, कि वो अपनी क्लास पर एक्सेसिबल होते हैं जिनको आप पब्लिक करते हैं। आउट एक्सेसिबल टू द आउटसाइड वर्ल्ड, यस, जिन चीज़ों को आप पब्लिक करते हैं वो आउटसाइड द वर्ल्ड भी एक्सेसिबल होती हैं। और एक्सेसिबल इनसाइड द इनहेरिटेड क्लास, के जिस क्लास को आपने इनहेरिट किया होता है, जिस क्लास से इनहेरिट हुए होते हैं, उनमें भी वो चीज़ आपकी एक्सेस हो जाती है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो पब्लिक का एक्सेस स्पेसिफाई होता है वो हर जगह एक्सेसिबल होता है, चाहे वो अपनी क्लास हो, चाहे वो आउटसाइड वर्ल्ड यानी कि कोई बाहर कहीं पे भी आप एक्सेस करें या कोई इनहेरिटेड वाली क्लास हो, तो पब्लिक का स्पेसिफाई हर जगह यूज हो सकता है क्योंकि इसके नाम से ही हुआ दिस इज पब्लिक फॉर ऑल। तो उन चीज़ों को आप पब्लिक करते हैं जिसको आप चाहते हैं कि इसकी एक्सेस हर जगह चली जाए, तो कोई इशू नहीं होता। दूसरा एक्सेस स्पेसिफायर जो थोड़ा पब्लिक से स्ट्रिक्ट है दैट इज प्राइवेट। जैसे इसके नाम से शो है दिस इज प्राइवेट। प्राइवेट एक्सेस जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो आपको अपनी क्लास के अंदर एक्सेस करने की एक्सेसिबिलिटी देता है, कि अगर आप अपनी क्लास में आपने किसी चीज़ को प्राइवेट किया और आप उसको अपनी क्लास में एक्सेस करवाते हैं तो वो हो जाती है। लेकिन जिस चीज़ को आप प्राइवेट करते हैं क्लास के अलावा एक्सेस नहीं होती, ना वो आउटसाइड वर्ल्ड में एक्सेस होती है और इवन ना वो अपनी इनहेरिटेड क्लासों में भी एक्सेस नहीं होती। वो सिर्फ वहाँ पर ही एक्सेस होती है जो उसकी अपनी क्लास होती है। यानी कि जिन चीज़ों को आप प्राइवेट करते हैं वो अपनी क्लास से बाहर वो चीज़ें बिल्कुल भी एक्सेसिबल नहीं होती। और प्रोटेक्टेड इज इंटरमीडिएटरी बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक। इसके अंदर ये होता है कि अपनी क्लास के अंदर तो एक्सेसिबल होती है, क्योंकि अपनी क्लास में हर चीज़ एक्सेसिबल होती है, लेकिन और ये उस क्लास में भी एक्सेसिबल होती है जिस क्लास के साथ इनहेरिटेंस हुई होती है। लेकिन ये आउटसाइड वर्ल्ड को एक्सेसिबल नहीं होती। तो ये प्रोटेक्टेड का काम है, यानी कि वो चीज़ें जिनको आप चाहते हैं कि अपनी क्लास में एक्सेस हो और जिन क्लासेस को आप एक्सेस दे रहे हैं जिन जिन क्लासेस से इनहेरिट हो रही हैं उनमें एक्सेसिबल हो, तो वहाँ पर फिर आप प्रोटेक्टेड यूज़ करते हैं। तो जिन चीज़ों को आप चाहते हैं कि हर जगह यूज़ हो जाए आप उनको पब्लिक करते हैं, जिन चीज़ों को आप चाहते हैं कि कहीं भी एक्सेस ना हो ओन क्लास, वहाँ उसको आप प्राइवेट करते हैं। उन चीज़ों को आप प्रोटेक्टेड करते हैं जो जिनको आप चाहते हैं कि अपनी क्लास में एक्सेस हो और इनहेरिटेंस वाली क्लासेस में एक्सेस हो। आउटसाइड द वर्ल्ड ये एक्सेस आउटसाइड वर्ल्ड में एक्सेस ना हो तो उनको आप प्रोटेक्टेड करते हैं। ये तो इनकी प्रैक्टिकल डिस्कशन थी। अब इनको हम इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं सी प्लस प्लस में कि ये किस तरह से काम करते हैं। तो ये आपके सामने एक कोड है, यहाँ पर मैं एक क्लास बना लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं क्लास बना लेता हूँ बुक। यहाँ पर एक बुक की क्लास बना लेते हैं। इसके अंदर तीन तरह के डाटा मेंबर्स मैं बनाऊंगा। पहला डाटा मैं बनाऊंगा पब्लिक। इसमें मैं वेरिएबल रख लेता हूँ फॉर एग्जांपल ए। उसके बाद दूसरा डाटा मेंबर मैं बना लेता हूँ प्राइवेट।
उसमें मैं उसका नाम रख लेता हूँ बी, इंटीजर टाइप का बी वेरिएबल। तीसरा मैं रख लेता हूँ प्रोटेक्टेड। तो इस तरह से आप तीसरा मैं वेरिएबल बना लेता हूँ सी, यानी कि जो वेरिएबल ए है दैट इज पब्लिक, वेरिएबल बी इज प्राइवेट एंड वेरिएबल सी इज प्रोटेक्टेड। अब हम इसकी एक्सेसिबिलिटी देखते हैं कि कहाँ कहाँ एक्सेस होती है, क्योंकि ये क्लास है, ये आपकी क्लास है। अब जिनको मैंने आपको बताया था कि जिनको हम पब्लिक करते हैं वो कहीं भी एक्सेस हो जाती है। तो अगर मैं इसको किसी फंक्शन के अंदर इसी क्लास में एक्सेस करवाऊँ, पहले हम इस क्लास में देख लेते हैं कि इस क्लास के अंदर तीनों एक्सेसिबल हैं कि नहीं है। तो एक फंक्शन मैं बना लेता हूँ, पब्लिक टाइप का एक फंक्शन बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल उसका नाम हम रख लेते हैं वॉइड टेस्ट, टेस्ट के नाम का, जस्ट टू टेस्ट कि ये एक्सेसिबल हैं कि नहीं। अब इसके अंदर मैं अगर ए को वैल्यू दूं 1, बी को वैल्यू दूं 2 और सी को वैल्यू दूं 3, तो ये पॉसिबल है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई एरर हमारे कंपाइलर ने हमें नहीं दिया, क्योंकि अपनी क्लास के अंदर हर चीज़ एक्सेस हो जाती है। अगर आप इसको भी देखें तो एक्सेसिबल इन इट्स ओन क्लास तीनों ही ऐसा है, तो अपनी क्लास के अंदर तीनों एक्सेसिबल हो जाती हैं। जैसे मैंने तीनों वेरिएबल्स को वैल्यूज देखी और कंपाइलर ने कोई एरर थ्रो नहीं किया, अपनी क्लास में तीनों एक्सेसिबल हो जाते हैं। अब हम इन्हीं तीनों वेरिएबल्स को आउटसाइड द क्लास एक्सेस करवाने की कोशिश करते हैं। अगर मैं यहाँ पर इन तीनों वेरिएबल को वही वैल्यूज दूं, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3, अब ये काम मैं क्लास से बाहर कर रहा हूँ क्योंकि क्लास यहाँ पर एंड हो जाती है। क्लास आपकी लाइन नंबर 5 से लेके 20 तक एंड हो जाती है। अब ये आउटसाइड द क्लास काम हो रहा है। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये एक्सेसिबिलिटी का आपको इशू आएगा। इशू आपको इस तरह का आएगा, पहले इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, फिर इनको हम एक्सेस करवाते हैं। लाइक बुक का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, बुक बी, और मैं बुक में के ए वेरिएबल को 1 दे देता हूँ, बुक के बी वेरिएबल को 2 दे देते हैं और बुक के सी वेरिएबल को 3 दे देते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए पे एरर नहीं आया। आप ये देख सकते हैं कि कंपाइलर ने जो रेड अंडरलाइन किया है वो बी और सी को किया है, ए को उसने अंडरलाइन नहीं किया क्योंकि ये वैलिड है, ये वैलिड है। व्हाई दिस इज वैलिड? बिकॉज ए जो है वो पब्लिक है, और पब्लिक हमने देखा था कि वो आउटसाइड वर्ल्ड में एक्सेस हो जाता है, क्योंकि ये क्लास की दुनिया, ये क्लास का वर्ल्ड है। इससे बाहर जो भी चीज़ है वो बुक क्लास का आउटसाइड है। तो बुक क्लास के बाहर जब मैंने ए को वैल्यू दी, क्योंकि ए पब्लिक था, तो ये एक्सेस इसने करवा दिया, क्योंकि ये एक्सेसिबल है, एक्सेसिबल है क्योंकि ए जो है ए इज पब्लिक, ए पब्लिक है। अब आप अगर ये देखें कि इसने बी और सी पे एरर दी है, और अगर मैं अपना माउस यहाँ पर रखूँ, होवर करूँ, तो आप देख सकते हैं कि जो एरर आपको ये कह रहा है कि मेंबर ब्लॉक बी डिक्लेयर्ड एट लाइन 9 इज इनएक्सेसिबल, कि बी इनएक्सेसिबल है, और यही एरर आपको सी पे भी मिलेगा, सी इज इनएक्सेसिबल। व्हाई दीज टू आर इनएक्सेसिबल? क्योंकि जो बी वेरिएबल हमारा है वो हमारा प्राइवेट है, और जो सी वेरिएबल हमारा है वो हमारा प्रोटेक्टेड है। तो चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो प्रोटेक्टेड हो, क्लास से बाहर आप एक्सेस उसको नहीं करवा सकते। तो बी पे भी एरर आया और सी पे भी एरर आया। ठीक है, ये आपने देखा कि इसने बी पे भी एरर दिया है और सी पे भी एरर दिया है। ये इनएक्सेसिबल है क्योंकि जो बी है वो बी प्राइवेट है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, बी जो है वो प्राइवेट है, और सी जो है वो प्रोटेक्टेड है, इसलिए ये इनएक्सेसिबल है। सी इज प्रोटेक्टेड। तो इस वजह से जो चीज़ प्रोटेक्टेड हो और जो चीज़ प्राइवेट हो वो अपनी क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होती। अच्छा, अब हम एक और चीज़ करके देखते हैं। अब हम एक और क्लास बनाते हैं, क्लास से हम बी में इनहेरिटेंस करते हैं। लाइक मैंने एक और क्लास बनाई न्यू बुक के नाम से, और इसमें मैं इनहेरिट कर रहा हूँ, इसको इनहेरिट कर रहा हूँ मैं बुक से, इसको मैं इनहेरिट कर रहा हूँ बुक से। अब आप इस क्लास के अंदर अगर मैं कोई फंक्शन बनाऊँ, लाइक सपोज मैं टेस्ट नाम का फंक्शन बनाता हूँ, वॉइड टेस्ट नाम का फंक्शन बनाते हैं, और इस टेस्ट के फंक्शन के अंदर मैं इन यही तीनों वेरिएबल्स को यहाँ पर वैल्यू देने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं एरर आया बी पर आया है, ए और सी पे एरर नहीं आया। क्यों? क्योंकि ए जो था पब्लिक, पब्लिक के लिए तो कोई शर्त ही नहीं है कि वो आप कोई किसी दूसरी क्लास में एक्सेस करें या आप उसको मेन में करें, कहीं भी एक्सेस करें, पब्लिक चीज एक्सेस हो जाती है। सी बी पे एरर इसलिए आया क्योंकि बी प्राइवेट है। प्राइवेट के बारे में हमने पढ़ा था कि प्राइवेट सिर्फ अपनी क्लास में एक्सेस होते हैं, तो क्लास में प्राइवेट एक्सेस होते हैं, यहाँ पर अपनी क्लास में तो एक्सेस हो रहा था कि जैसे ही आप अपनी क्लास में बाहर जाके इसको एक्सेस करने की कोशिश की, उसने यहाँ पर आपको एरर दिया। और सी पे अब एरर यहाँ नहीं आ रहा। सी पे एरर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि सी है प्रोटेक्टेड, और प्रोटेक्टेड के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि प्रोटेक्टेड अपनी क्लास में एक्सेस होता है, यानी कि जैसे कि सी प्रोटेक्टेड था और ये बुक की क्लास में एक्सेस हुआ था,
और ये उस क्लास में भी एक्सेसिबल होता है जिससे इनहेरिटेंस हुई होती है, यानी कि आपने बुक की क्लास को जिसमें इनहेरिट किया है ना, ये अब न्यू बुक की क्लास भी बुक को इनहेरिट कर रही है। अब इससे ये होगा कि बुक के सारे फीचर्स जो होंगे वो न्यू बुक की क्लास में आ जाएंगे। पर आप पब्लिक और प्रोटेक्टेड दो फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं इनहेरिटेड क्लास में। तो सी क्योंकि आपकी बुक की क्लास में था और ये क्योंकि प्रोटेक्टेड था इसलिए ये एक्सेस हो गया। तो प्रोटेक्टेड के बारे में क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये अनकॉमन है, इतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया जाता। तो प्रोटेक्टेड के बारे में मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि प्रोटेक्टेड जो भी चीज़ होती है, चाहे वेरिएबल हो चाहे आपका फंक्शन हो, वो अपनी क्लास में एक्सेस होता है और जिस क्लास में वो इनहेरिट हुआ होता है उसमें एक्सेस होता है, जैसे कि ये यहाँ पे एक्सेस हो रहा है। तो आई होप आपको कोड एग्जांपल से और आपको थ्योरी से समझ आ गई है कि एक्सेस स्पेसिफायर्स कहाँ क्या होते हैं और ये किस काम के लिए यूज होते हैं।